छात्र संघ चुनाव को लेकर संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि सरकार भाजपा की है वर्तमान में, छात्रों का यह कहना है कि उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2022 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसके बाद छात्र संघ चुनाव को लगातार स्थगित किया जाता रहा है और लगातार छात्र संघ जब चुनाव स्थगित रहते हैं तो छात्र जो नेता हैं वो नए इन छात्र राजनीति से कैसे निकले, यह बड़ा असंभव प्रतीत हो रहा है। मैं बात करूं पूरे राजस्थान की, राजस्थान में बड़े से बड़ा नेता भी छात्र राजनीति से निकला है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अशोक गहलोत, वर्तमान में रविंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता भी छात्र राजनीति से कहीं ना कहीं निकल कर आए हैं। हालांकि वर्तमान में वो भूल चुके हैं कि छात्र राजनीति से जो व्यक्ति खुद निकल के आए होंगे वो आज छात्र संघ चुनाव की शायद अहमियत नहीं समझ रहे होंगे। छात्र संघ चुनाव चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, ये किसी पर्टिकुलर संगठन की शायद मांग हो या नहीं हो, परंतु छात्र हितों की मांग जरूर रही है और इसी मांगों को लेकर अलवर जिले में छात्रों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद जाटव है, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई राजस्थान। कब से ये धरना शुरू किया, आमरण अनशन शुरू किया, क्या आपकी मांग है? आज हम सुबह 10 बजे से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि कई वर्षों से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। आप देख सकते हैं कि अलवर के कॉलेजों के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कॉलेजों में प्राचार्य हो, प्रोफेसर हो, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं करते। प्रोफेसर सुबह ड्यूटी के टाइम आते हैं, हाजिरी करके चले जाते हैं और शाम के टाइम जब उनका छुट्टी का टाइम होता है तब आते हैं, फिर वो हाजिरी करके चले जाते हैं। बच्चों की नियमित कक्षाएं नहीं लग रही। कॉलेजों के हालात इतने खराब है, साफ सफाई नहीं है, पीने का पानी भाई मुझे एक सवाल का जवाब दो, छात्र संघ अध्यक्ष इन व्यवस्थाओं को कैसे सुधारता है? देखिए सर, ऐसा है कि छात्र संघ चुनाव हो गए तो बच्चों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। बच्चे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो वो उनकी मांगे वहाँ ठोक बजा के रख सकेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूर दराज गाँव के बच्चे आते हैं, सीधे बच्चे रहते हैं, जिनको डरा धमका कर ये भगा देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आप एनएसयूआई से हैं, एनएसयूआई संगठन कांग्रेस से संबंधित रहा है और आपका बड़ा नेता अशोक गहलोत खुद छात्र राजनीति से रहा है और भी आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं। आपकी पार्टी ने ही इन चुनावों को बंद किया था। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि 2023 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव स्थगित किए थे। उस दौरान विधानसभा चुनाव भी थे, लेकिन एनएसयूआई ने भी, हमने अपनी सरकार से अपनी बात रखी, हमने प्रदर्शन भी किया, सरकार ने हमारी बात भी मानी कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। लेकिन उस दौरान सरकार पलट गई और सत्ता में बीजेपी सरकार आ गई। लेकिन आपकी सरकार ही जब बहाल नहीं कर पाई तो अब दूसरी सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने चुनाव बंद नहीं किए थे, स्थगित किए थे। अगर सत्ता में सरकार कांग्रेस की आती तो चुनाव 100% होते। नहीं, आपकी पार्टी के बड़े नेता शायद ये भूल गए होंगे कि वो खुद छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। हो सकता है कि वो नए युवा नेताओं को नहीं आने देना चाहते हो। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता जो छात्र राजनीति से निकले हैं आज वो हमारे साथ खड़े हैं। छात्र संघ चुनाव कराने के लिए वो वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ खूब मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो पार्टियां हैं वो इसे राजनीतिक मुद्दा ही बना रही है, ना तो इसे भाजपा शुरू करना चाहती है ना कांग्रेस इसको शुरू कर पाई, केवल राजनीतिक स्टंटबाजी ये चल रही है। देखिए, मैं बात करना चाहूँगा, वर्तमान सरकार बीजेपी की है, भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। भाजपा सरकार ने जब से सत्ता में आई तब से युवाओं को सिर्फ भटकाया है, युवाओं के साथ अत्याचार किया है, युवाओं को ध्यान से बिल्कुल भटका दिया है। नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है आप लोगों के लिए, परंतु छात्र हितों की जब बात आती है, पार्टी चाहे कोई भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, छात्र हितों पर क्या दोनों बातचीत करती हैं, एक भी नहीं करती हैं? देखिए, कांग्रेस सरकार हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ती आई है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कितना बड़ा आंदोलन नीट को लेकर हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने इस आंदोलन की, नीट जो पेपर लीक हो तो उस आंदोलन की नींव रखी और पूरे देश में वो आंदोलन फैला। पहला जिस पेपर लीक में तो गोविंद सिंह डोटासरा बहुत चर्चित रहे। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो चर्चित रहे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, लेकिन उनको कभी ओपन में कोई लाया नहीं। हम चाहते कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी गलत है तो उनके ऊपर जांच बैठवाइए ना,
सरकार बीजेपी की है। आप भी धरने पर अनशन पर भूख हड़ताल पे। सुबह से हाँ, कितने घंटे हो गए? लगभग 9 घंटे हो गए। कोई आया है प्रशासन से? कोई प्रशासन नहीं है। कोई राजनीति से आया हो? कोई नहीं, पुलिस खड़ी कर रखी है। क्यों खड़ी कर रखी है? अब ये टेबल टेबल पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए हो। सुरक्षा के लिए थी, टेबल क्यों नहीं लगाने दे रहे? अब पहले गद्दे पे बैठा रखे थे हमको नीचे गंदगी हो रही थी, हम बोल रहे थे बार बार कि हमको ये टेबल लगा लेने दो, टेंट लगा लेने दो। अब जाके कुछ सुनवाई की है इन लोगों ने, जबरन लगाई अब भी। क्या लगता है कि आपको यहाँ अमरण अनशन पर बैठने से छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे? देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। युवा एकजुट हो चुका है, युवा सरकार को हिला सकता है, सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैंने अक्सर देखा है छात्र संघ के चुनाव में हुड़दंगबाजी, स्टंटबाजी, पूरे के पूरे मैंने रोड पर्चों से भरे पड़े देखे हैं। बहुत ज़्यादा गलत काम भी मैंने होते हुए देखे हैं। क्या वो सही होते हैं वहाँ पर? नहीं, सब झूठी अफवाहें, सब नेताओं के चोचले हैं। बीजेपी सरकार के नेता चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव न हो, और एनएसयूआई बहुत मजबूत है, कॉलेजों में एनएसयूआई के नेता न उभरे। नहीं, छात्र संघ चुनाव से विधानसभा- कैसे बहाली होगी और कैसे छात्रों का हित होगा, ये बताओ। छात्रों के हित ऐसे होता है कि छात्र संघ चुनाव जब होते हैं ना, उनको एक प्रतिनिधि चुनने को मिलता है। वो उनकी बच्चों की मांग को प्राचार्य जी के पास, आगे कलेक्ट्रेट के पास, विधानसभा तक पहुंचाने की वो रखता है। और हम छात्र नेता लगातार 2-3 साल से हम मेहनत करते हैं। जबकि जैसे कॉलेज का गेट बंद किया, कोई विरोध प्रदर्शन जताया, अवैध वसूली चलती है, उसके खिलाफ कुछ भी किया, ये लोग हमको गिरफ्तार करवा देते, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। खैर, सुबह से इन छात्रों का अमरण अनशन जारी है। अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं। इनका कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इन तक नहीं पहुंचा है। इनकी मांग है राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। खैर, बहाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये सरकार का काम है, परंतु छात्र हितों में क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये राजनीतिक जो नर्सरी है छात्रों की, छात्र संघ चुनाव से ही होकर निकलती है? क्योंकि बड़े बड़े नेता भी छात्र संघ चुनाव से, छात्र राजनीति से निकले हैं, परंतु कानूनी दायरे में रहकर, सभी नियम कानूनों को दायरे में रखकर हर कार्य किया जा सकता है। यह सरकार को सोचना चाहिए। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।